तो अभी ये 2024 में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और इसमें मुझे 11th रैंक मिली है। नर्वस क्यों हो जाए ये बच्चा? एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि मतलब 6 एग्ज़ाम देने होते हैं 3 दिन में। 2 मेडल है मेरे डिस्कस थ्रो और जेवलिन में। आज मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी भतीजी ने गुट्टी मेरी दियड़ी है तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी गुट्टी काम कर रही है। कुटिया जड़वाइड आई। पापा ने ये कहा कि प्रताप जी की लड़कियां नौकरी लग गई तो तुम भी आगे बढ़ो। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। राम राम जी मोक्ष भोजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ पीपली गांव जो सूरजगढ़ के अंदर पड़ा है और रिया चौधरी आपने साथ में ही जो आपने झुंझुनू को नाम बहुत ऊंचो करो है। और मैं बताना चाहूँगी कि भाई यूपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम करवाई जा है IAS बी के अंदर भारत के अंदर 11वीं रैंक है बान प्राप्त हुई है। पूरा परिवार आजन के साथ में है। अडीना का माताजी ही पिताजी ही पूरा परिवार है, गाँव का लोग ही और भाई गाँव का परिवार का लोग ही मैं आ गए ही और बहुत ही अच्छी तरीका स्वागत करके अड़े लाया गए ही माला वगैरह पहनाई गई है। तो सबसे पहले तो जो थे यो एक्सपीरियंस थाने के यहाँ लाग रहे हो, मतलब यो सारो देख रहे हो थाने स्वागत कर रहे हैं, सब लोग इतना खुश हो रहे हैं, तो क्या फील कर पा रहे हो थे? बहुत खुशी हो रही है कि मतलब सभी लोग ऐसे सक्सेस होने पे आए हैं कंग्रेचुलेट करने, तो काफ़ी खुशी हो रही है अभी। झलको झुंझुनू की तरफ बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सबसे पहले बताओ थारा जन्म कटे हो? मेरा यही हुआ था पिलानी। अभी फिलहाल की आप बात करें तो थारी पढ़ाई लिखाई कटे हुई? पढ़ाई मैंने स्कूलिंग यहीं से की थी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने IAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी ये 2024 में मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और इसमें मुझे 11th रैंक मिली है ऑल इंडिया। सबसे पहले तो थोड़ी सी यह एग्ज़ाम है भी के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारा यूथ अपने साथ में जुड़े रही, लड़का लड़कियां जो था ना आज देख की कठिन कड़ेबा भी मोटिवेट होएगा कि भाई यह एग्ज़ाम जो यूपीएससी द्वारा करवाई जा है, कितना अटेम्प्ट हुई ही थारो जो दूसरो अटेम्प्ट हो, कितना क्वेश्चन वगैरह थोड़ा सा 1-2 मिनट में शॉर्ट में समझा दो ताकि और भी बच्चा ही में मोटिवेट हो। IAS एग्ज़ाम के लिए स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट अपना कंपलसरी होता है और इसमें जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके बाद मैंने PG किया था, तो इसमें टोटल 6 एग्ज़ाम होते हैं जो 3 दिन में कंडक्ट करवाता है यूपीएससी। इसमें 2 एग्ज़ाम, एक तो इंग्लिश का होता है और एक अपना GS होता है। उसके बाद 4 एग्ज़ाम अपने उसके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के होते हैं। तो 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं और बाकी 2 पेपर जो हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। टोटल जो एग्ज़ाम है ये 2 फेज़ में होता है, पहला रिटन, दूसरा इंटरव्यू फेज़ होता है। तो रिटन का स्कोर टोटल 1000 होता है और इंटरव्यू होता है 200 मार्क्स का। तो ये दोनों फेज़ क्लियर करने के बाद आपका मतलब इसमें क्लियर हो जाता है। और जो स्टूडेंट जिनके पास स्टैटिस्टिक्स है सब्जेक्ट, तो यूपीएससी जो IAS एग्ज़ाम करवाता है ये मतलब एक काफ़ी हाई प्रोफेशन बैकग्राउंड जिसका स्टैटिस्टिक्स है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और ये एक ग्रुप पे सेंट्रल सर्विस है IAS की, जिसमें हमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में काम करने का मौका मिलता है। और जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र होते हैं इसमें अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग स्तर पे हम लोग बेसिकली जो डेटा होता है वो कलेक्ट करते हैं, जिसकी मदद से सरकार अलग अलग जो नीतियाँ या फिर योजनाएँ होती हैं वो अपनी ला सकती है। जैसे कुछ टारगेटेड स्कीम होती हैं। स्टार्टिंग में मतलब के सोचे कि आपने के बनना है, क्योंकि बच्चों जो बड़ो है 12वीं तक वो सोचते रहे, क्योंकि 12वीं तक वो कई मूड बदल रहे, मैंने यो करना है, मैंने यो करना। 12th तक तो मैं भी यही सोच रही थी कि आगे क्या करना है क्या करना है, कॉर्पोरेट मतलब डिसाइड को नहीं हो कुछ भी? नहीं। 12th के बाद मेरा ये था कि मुझे अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने एक्सप्लोर करने हैं। जैसे मेरे पास 12th में PCM था, साइंस बैकग्राउंड है मेरा। तो फिर बाद में मेरी जो बुआ के बेटे हैं अंकुर भैया मैंने मतलब उनको ये था कि मुझे अपना कुछ नए सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करने हैं कि मैं और क्या क्या पढ़ सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट बताया था कि ये मतलब काफ़ी इमर्जिंग सब्जेक्ट है अभी इंडिया में और इसमें आगे चल के काफ़ी स्कोप है। तो फिर वहाँ से मेरी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी। कोई भी मतलब भाई बच्चों है तो भी एक बार यहाँ हिचकिचाहट हुआ है कि भाई मैं कर पाऊँगा या को नहीं कर पाऊँगा, इनका यहाँ पढ़ाई करनी हुआ है, मतलब माइंड में कुछ ना कुछ आतो रहे, तो बी टाइप वो थारा भी होया करता कुछ? हाँ बहुत होता था थोड़ा सा बताओ ताकि और स्टूडेंट आ गए। मतलब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के टाइम पे, पर ये है कि मम्मी पापा का और मेरे भाई का मतलब काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो कभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होती थी या बहुत ज़्यादा एंजाइटी या ऐसे नर्वसनेस हो जाती थी, तो बात करने के बाद फिर ऐसा होता था कि कोई नहीं हो जाएगा, अपना मतलब
मेहनत करना हाथ में है, 100% अपना दो, किसी भी चीज़ को दे रहे हो, आगे जो भी रिजल्ट होगा तो वो फिर अच्छा ही होगा। नर्वस क्यों हो जाए ये बच्चा? एग्ज़ाम का प्रेशर ही इतना होता है कि मतलब 6 एग्ज़ाम देने होते हैं 3 दिन में, तो एक दिन में तुम्हें 3-3 घंटे बैठ के लिखना होता है, तो कुछ वो भी और फिर सभी चीज़ें एग्ज़ाम टाइम पे उसी पॉइंट पे तुम्हें याद भी रखनी होती हैं। तो वो राइटिंग प्रैक्टिस मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में इतनी नहीं कर पाई थी, तो सेकंड अटैम्प्ट में मैंने थोड़ा अपना राइटिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव किया था। अभी आपने देखा अपने आसपास में कि 2 या 3 नंबरों में कोई भी रह जाए तो एकदम डिप्रेशन में चल जाए, परेशान हो जाए कि बस चीज़ थे भी झेली। ज़्यादा तो नहीं हुआ था, मतलब 3 नंबर से, लेकिन फिर मेरा ये था कि चलो मतलब ये तो पता लग गया कि 3 नंबर से ही रहा है, तो अगर दोबारा मैं और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करूँगी तो हो जाएगा। थोड़ा वो कॉन्फिडेंस मैंने रखा था, मतलब पॉजिटिविटी। रिजल्ट आयो भी का दूसरे दिन में पढ़ाई दोबारा हम स्टार्ट कर दी या थोड़ा दिन गैप दे भी थोड़ा फ्री माइंड रहो? पापा की तरफ क्यों देख रहे हो? कुछ तो राज है। नहीं, मतलब मैंने काफ़ी गैप दिया था। लगभग 1 महीना तो मुझे जब मार्कशीट आई मैंने देखा कि 3 नंबर से रहा है, तो वो काफ़ी ऐसा सेटबैक सा हो गया था, लेकिन फिर बाद में मम्मी पापा और भाई ने काफ़ी मोटिवेट किया था उस चीज़ के लिए। इंटरव्यू हो दूसरी बार, मतलब अभी क्लियर करके थे आया हो, तो इंटरव्यू के दौरान मतलब के सवाल जवाब जो था कुछ यहाँ लागे हुआ कि भाई आया को भी सवाल हो सका है कि इंटरव्यू के टाइम पे हमारा तो बेसिकली सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ज़्यादा चलता है, और फिर ये भी कि हम सोशल लाइफ में स्टैटिस्टिक्स जो है, नंबर्स होते हैं बेसिकली स्टैटिस्टिक्स, तो वो फिगर्स को तुम मतलब सोशल लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जो महिला सशक्तिकरण है उसके लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर, सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनमें हम कैसे इसको और ज़्यादा इवॉल्व कर सकते हैं। तो जितनी देर भी थी पढ़ा करता या कितनी देर मोबाइल यूज़ करया करता? मोबाइल यूज़ एग्ज़ाम के टाइम पे तो मतलब एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले तो बिल्कुल बंद सा ही हो गया था, सिर्फ कुछ टॉपिक्स जो हमारे देखने होते थे उनके लिए यूज़ होता था मोबाइल, और तो बाकी दिन में मतलब एग्ज़ाम टाइम पे तो 10 से 15 घंटे तक आराम से चला जाता था, और उससे पहले ये है कि डेली 6-7 घंटे अपना कंटिन्यूअस देते रहो। एग्ज़ाम जाए की काल है और आज थे फ्री रिया या पढ़ता ही रिया? नहीं, मतलब मैं लास्ट मिनट स्टडी पे ज़्यादा वो रखती थी, क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होते थे वो एकदम ऐसे टिप्स पे होने चाहिए कि जैसे ही पेपर में वो कुछ आए तो मैं फटाफट लिख दूँ उसको। मम्मी पापा को, परिवार को, फैमिली को कितना सपोर्ट रही हो? मम्मी पापा फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो। के लागो मैं इसकी सगी बुआ जी हूँ छोटी, अच्छा अच्छा, और बुआ और भतीजी की बढ़िया बहुत करा है। वो बनती है। और स्टार्टिंग से मैं भी अपने मतलब गांव से फर्स्ट साई की स्टूडेंट रही हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वनस्थली से पास आउट हूँ मैं, और ऑल इंडिया में मेरा अभी मैं खेल रही हूँ, 2 मेडल है मेरे डिस्कस थ्रो और जेवलिन में। शुरू से मतलब हमने रिया को देखा है, कोई फालतू बातें नहीं इसकी, बस अपने काम से मतलब खूब स्टडी करती थी, और घर का भी सारा काम आता है इसको। दूध निकालना हम लोगों को नहीं आता है, लेकिन ये दूध भी निकाल लेती है। मतलब सीरियसली, सही में दूध निकाल लो। मारवाड़ी की बात कर रहे हो, इसको गोष्ठी भी थापने आते हैं। हाँ, सारा काम कर लेती है। मतलब सही में कब निकाले हो दूध? मम्मी रखती थी पहले, तो मम्मी ने सिखा दिया। मम्मी को ये था कि पढ़ाई तो है पर साथ साथ और भी सभी काम तो मम्मी दूध निकाल लो मतलब सारा काम सिखा दिया, घर के, खेत के। मैं इसकी बड़ी बुआ हूँ रिया की, तो ये शुरू से ही इतना मेहनती है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड। इसकी मम्मी गाय को दूध निकालने बैठी है तो ये सानी डाल देती है, गोबर उठा के डाल देती है, फिर खाना बना लेती है। हम आते हैं, फटाफट नमस्ते किया, चाय पानी बनाया, फिर अपना पढ़ने बैठ जाती है। मतलब पूरा एक्टिव, पूरा एक्टिव सब चीजों में। खुशी हो रही है जी, ये बच्चे अलग से ही सिंसियर हैं, इनके पेरेंट्स भी, इनका अच्छा रोल है, गाइड इनको ठीक से गाइड करते थे, और मैंने जहाँ तक देखा है, बचपन से देखा है इनको, बच्चे बड़े सिंसियर बच्चे हैं, मेहनती हैं जी। आज मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो। शब्द ही कोनी कुछ नहीं आज मेरे तो बेटी से मतलब पढ़ाई में इतना होशियार पढ़ा करता, फिर भी थे घरा को काम कैसे सिखायो? क्योंकि मैंने इसको बचपन से ही काम में भी लगा दिया घर के, और साथ साथ ये पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि शुरू से इसका दिमाग था पढ़ाई में भी और घर के काम में भी इसकी रुचि थी। जब रिजल्ट आयो हो भी टाइम पर मतलब किन बतायो हो सबसे पहले? पहले तो मम्मी को ही बताया था। टाइम पर मम्मी क्या कर रही है? मम्मी पता नहीं क्या कर रही थी, सीधा मम्मी को बस ये बोला, जाओ एक बार बैठो शांति से, बताना है कुछ। नहीं रुक रहे थे उस टाइम पे बहुत। फिर भी टाइम पर खास बात और बताऊं, भाई मेरी भतीजी ने गुट्टी मेरी दियड़ी है।
तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी गुट्टी काम कर रही है। मैं भी ऑलराउंडर हूँ, नहीं लगता होगा किसी को, लेकिन मेरे भाई बहनों को सबको मैं बड़ी हूँ, सबको साथ लेके चली हूँ, नौकरी लगाया है। भतीजी को गुट्टी मैंने दी है। मतलब मैं बोला करी ना भाई घोटी मतलब लजा दी है। गुट्टी को ले जाए भाई, नाम रोशन कर दियो गुट्टी को, देख लो। सफलता में बाप को तो सबसे ज्यादा खुशी होनी होती है, तो सब पिताजी को तो क्या बेटे की सबसे ज्यादा चिंता भी रहती है, और बाप बेटी का प्यार भी अलग ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई लड़की हमेशा अपने पिताजी का ज्यादा अटैचमेंट है ना। मम्मी डांट देगी पर पापा कौन डांटेगा? हाँ बिल्कुल। पापा नहीं डांटा है कभी। मम्मी से तो सच में डर लगता था कि कुछ कर दिया तो अभी थप्पड़ पड़ जाएंगे। पापा से ऐसा नहीं था। अब भी है कि मम्मी मार सका है। हाँ अभी भी मार सकती है मम्मी, कुछ कर दिया तो। कतई बटो बन जाओ पर मम्मी मतलब पिटाई कभी भी कर सकती हाँ कर सकती है। है। तो जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जितना भी बच्चा देख रहे हैं, मन थे के बोलना चाहूंगा कि एक बच्चा के साथ में माँ बाप ने की तरीका रहना चाहिए, मतलब भाई पढ़ाई का मामला में। आज की यूथ को तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें नॉर्मल परिवेश से है, खेती बाड़ी का मेन काम है, बाकी पुलिस में जॉब करता हूँ मैं, लेकिन माँ बाप खर्चा लगाते हैं तो बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और अपनी पूरी ईमानदारी लगन से अगर पढ़ाई करेंगे तो कामयाबी निश्चित है। ये बेटी जैसे मैं यहाँ छुट्टी आता हूँ, अभी खेती बाड़ी अभी तो मैंने साझे पे दे रखी है, बाकी पहले हम खुद करते थे, तो ये स्कूल से आके मेरे देखते पापा लाइन बदल रहे हैं, तो फुहारों की लाइन भी बदलवा देती थी। अच्छा लाइन भी बदलवाते थे? कपास सूखते हैं, लावणी वगैरह सब काम किए हुए इसके, हर चीज। हाँ कोटिया जड़वाई नहीं। ये बात है। तो भाई ने किस्सों को लग रहा है कि बचाने वाले भी और पीटने वाले भी। सारी बातें बताया मेरे को इसकी, मेरे को और बहुत खुश हूँ आज। यही है मेरी प्रेरणा। क्या फील कर पा रहे हो आज? बस अब मेरे को इसकी तरह कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई रिया जी का भाई ही भाई स्पेशली बोला कि मैं कुछ बताना चाहूँ, तो क्या बताना चाहूँगा? कि जब ऐसे कहते हैं कि तुम कुछ लिख लेते हो, कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हो कि वो जरूर तुम्हारा सच होता है, तो वैसे मेरी बहन ने 1 साल पहले लिखा था अपनी कॉपी के ऊपर कि ऑल इंडिया रैंक मेरी 11 आ जाए, और जब उसका रिजल्ट आया तो उसको ऑल इंडिया रैंक 11 थी, और उसका जो रोल नंबर का स्टार्टिंग में है वो भी 11, और उसके जो रोल नंबर टोटल सम है वो भी 11, और इंटरव्यू में जो पैनल चलते हैं उसमें पैनल में भी उसका नंबर 11 ही था। मतलब 11 नंबर थारी सिस्टर रिया जी के लिए बहुत लकी है। हाँ जी हाँ जी, उसने 1 साल पहले भी यही सोचा था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 11 आ जाए काश, जब वो पिछले 3 नंबर से रह गई थी वो पिछले बार में, तब उसने सोचा था कि ऑल इंडिया रैंक 11 लाऊं। 11 ही क्यों, 10, 9, 12? वो उसने सोचा, वो उसने लिख दिया और वही हो गया। मैं बताना चाहूंगी जी जी कि तो मेरा भाईली सही लगा। हाँ, कि जब हम नौकरी लगे थे तो गांव में इतनी इंस्पिरेशन मिली लोगों को कि प्रताप जी की लड़कियां नेशनल खेल के आ रही हैं और ये नौकरी लग गई। कितने साल पहले? 30 साल पहले। 30 साल पहले तो मतलब पढ़ाई को इतना ज्यादा हाँ नहीं था, तो दोनों बहनें हम नेशनल प्लेयर हैं, भाई दोनों पुलिस में हैं, तो सब ने मतलब अब लड़कियां मेरे को मिलती हैं टाइम पर तो बच्चे ने पढ़ाई को नहीं कराया करता, तो मतलब रोक टोक भी थी, रोक थी, पढ़ाते ही नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी हमें फुटबॉल भी खिलाते थे, सब कुछ करते थे। फिर गांव की लड़कियां अब मिलती हैं, वो बताती हैं कि दीदी हम आपके कारण नौकरी लगे हैं। मैंने कहा कैसे भाई? तो बोले आप लोग नौकरी लगे, जब हमें पापा ने ये कहा कि प्रताप जी की लड़कियां नौकरी लग गई तो तुम भी आगे बढ़ो। तो मतलब मेरे गाँव में छिरूस परिवार से या हम बहनों से खूब प्रेरणा मिली है। परिवार हमारा हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे है ना, हम 20 साल के बाद हम भी ऐसे ही आए भाई, हमारे बच्चों के साथ हम ऐसे ही आए थे। मतलब के लिए आया हो फीलिंग हम बता नहीं सकते क्या फील हो रहा है हमें आज। फिर बता रहे हैं कि भाई मैं भी यहाँ चाहूँ हमारा टावरी तरीका हुआ कि टावरा दिखावा। तब मैं बच्चों को इसीलिए लेके आई यहाँ पे कि बच्चा देखो इनको, ऐसे ही मुझे आना है आपके साथ बैठ के। मैं तो इनको उनके भी घर जाती हूँ, ब्याह शादी मिलती हूँ, बच्चों को पढ़ाओ, बेटियों को रोको मत, उनके साथ खड़े रहो। आप परिवार है गांव का, फिर करेंगे सवामणि का प्रोग्राम। परिवार बहुत बड़ा है हमारा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत मेहनत करी सा लड़की ने, बहुत माँ बाप ने मेहनत करी सा। यही बात बोलना चाहूंगा कि आगे जाके तारा बेटा बच्चा भी एक रही और फिर माँ बिल्कुल बुलाए हम, फिर आप बार बार आओ, इंटरव्यू ले आप बार बार आके आप ऐसे ही ले, हमको भी मौका मिले बुलाने का, आने का मौका मिले। बेटी नमस्ते करके हम करके दादी से भीतर बैठ के पढ़ा। अच्छा लगातार वीडियो के माध्यम से देखे हुए कि भाई पीपली गांव जो सूरजगढ़ के पास में ही है, मतलब हरियाणा टच हो जा है, तो भाई अपने राजस्थान की झुंझुनू की बेटी सूरजगढ़ की बेटी है, बहुत ही नाम रोशन करो है।
और भाई बहुत बढ़िया लगा है। आपा भी यहाँ का, मैं भी खुद भी यहाँ का वीडियो बनाऊँ तो सोचूं कि भाई जितना भी लोग देखे, जितनों भी यूथ देख रहे, अगर 5 बच्चा भी देखी मोटिवेट होएगा तो भी आके जाके ये तरीका में सफलता पाऊंगा। और आज इनको परिवार पूरा, रिश्तेदार लोग और गांव का लोग इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही डीजे के साथ में मान सम्मान करके और भाई घरा लेके आए हैं। अगर थे भी तरीका में पढ़ाई करके अच्छे पद पाओगा तो कोशिश रहेगी कि भाई झलको झुंझुनू बड़े भी पहुंचे। राम राम सा, धन्यवाद।